नॉन डायरेक्शनल मार्केट से प्रॉफिट कैसे अर्न करें? एब्सोल्युटली आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। हाउ डू यू मेक मनी व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग? सो हे एवरीवन, वेलकम टू द वेरी नेक्स्ट वीडियो, जहां पे अब हम ये सीखेंगे कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट से प्रॉफिट कैसे अर्न करें। डायरेक्शनल मार्केट का तो आप सीख गए, फ्यूचर्स हैं, स्प्रेड्स हैं, ऑप्शन बाइंग है। बट अभिषेक, हाउ डू वी मेक मनी व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग? बिकॉज 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स यू वुड सी मार्केट कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, जहाँ पे मार्केट ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, घुमा-फिरा के अपने एवरेज प्राइस पे आ जा रहा है। सो अभिषेक, व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट हाउ डू वी मेक मनी हियर? अब सबसे पहली बात, जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो होता क्या है? यू विल सी द वैल्यू ऑफ प्रीमियम्स गोइंग डाउन, और उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम डीके, थीटा डीके, राइट? जब भी मार्केट साइडवेज होता है एंड डे टू एक्सपायरी कम क्लोजर्स, यू विल सी वैल्यू ऑफ प्रीमियम मेल्ट्स। ₹100 का प्रीमियम 90, 80, 50, 40 ऐसे मेल्ट होता जाता है। सो अभिषेक, इन शॉर्ट इसके लिए तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। आपने हमें एक और चीज़ बताई थी दैट इफ यू आर बुलिश एज़ एन ऑप्शन सेलर यू सेल पीई, इफ यू आर बेयरिश सो आप सी को सेल करते हो। बट हाउ डू यू मेक मनी व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग? तो वहीं पे आज हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखेंगे गाइस, जहाँ पे आपको कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक के सेल करने हैं, कभी आउट द मनी सेल करने हैं, ठीक है? इससे हम ये डिफाइन करेंगे कि एक रेंज बन जाए मार्केट का, और अगर वो स्टॉक, वो एक इंडेक्स अगर उस पर्टिकुलर रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, सो विद पीरियड ऑफ टाइम आई कैन मेक मनी बाय टाइम डिके। एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स का तो एज ही टाइम डिके है और उनका रिस्क मैनेजमेंट है। बिकॉज़ 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स यू विल सी मी मेकिंग मनी। बट अगर मैंने वो 2 दिन अपने लॉसेस पे कंट्रोल नहीं किया और डायरेक्शनल मार्केट्स में बैठ गया, व्हेन आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, I could give away a good chunk of profits and eventually I can end up in negative. Because option sellers, and that too non-directional, will have always higher chances to make consistent ROI. So एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से मार्केट यहाँ ट्रेड करना है, ठीक है? तो आपने ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक सेल कर दिया और नीचे भी सेल कर दिया। इससे क्या होगा? मार्केट में एक रेंज बन गई ऊपर और नीचे की। सो अगर ये पर्टिकुलर इंडेक्स, ये इंस्ट्रूमेंट इस पर्टिकुलर रेंज में चलता है, सो वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट बोथ विल गो डाउन एंड इवेंचुअली विल मेक मनी। सो लेट्स से एक कॉल का रेट है ₹10 और पुट का रेट है ₹20। सो अगर आपने कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया, सो एट बोथ द एंड्स आपने क्या किया है? ऑप्शन सेलिंग ही किया है। सो व्हाट इज द कंबाइंड प्रीमियम यू विल गेट क्रेडिट? बिकॉज़ जब आप एक ऑप्शन सेलर हो तो प्रीमियम्स क्रेडिट होते हैं। So ₹30. So if you have sold something at ₹30, your profit is defined because 30 can go to zero. So 30 is your maximum profit. But ₹10 की चीज जीरो हो जाए या ₹20 की जीरो हो जाए, एक चीज मल्टीप्लाई कर सकती है बहुत ज्यादा। सो उस केस में बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। सो अभिषेक, आप सजेस्ट क्या करते हो एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर? हमें स्ट्रैटेजीज कब एग्जीक्यूट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए? सो क्यों ना मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं विच कैन मेक मनी फॉर यू, एंड ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है वेयर आप बस आओ, एक पोजीशन क्रिएट करो, रिस्क को मैनेज करो, एंड जस्ट विद टाइम यू मेक मनी। आ जाओ फिर। सो these are the type of strategies, and at present we'll be inclined towards short straddle, short strangle, okay, and butterfly. अब अभिषेक, ये होता क्या है स्ट्रेडल? स्ट्रेडल का मतलब होता है पिरामिड, एंड इवेंचुअली हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। बिकॉज हम ये कोशिश करते हैं कि कॉल और पुट का डेल्टा जो है वो मैच खा जाए। एग्जाम्पल, मैं एक सेलर हूँ, ठीक है? मैं एक बर्फ का सेलर हूँ। मैंने आपको भी एक बर्फ बेची और आपके एक फ्रेंड को भी बर्फ बेची। आप दोनों 5 कदम चले, ठीक है? और घुमा फिरा के दोबारा मेरे पास आए, तो दोनों की बर्फ मेल्ट हो जाएगी, राइट? और एज़ अ सेलर ये तो मेरे लिए बढ़िया बात है। सो मैं भी तभी कोशिश ये करूँगा कि जो डेल्टा है वो न्यूट्रल हो जाए। सो अगर हम अभी बात करें डेल्टा न्यूट्रल की, सो विल ट्राई कि हम एक साइड कॉल सेल कर दें और हम एक साइड पुट सेल कर दें, जिससे मार्केट में एक ब्रेक इवन रेंज आ जाए। ब्रेक इवन रेंज विल बी टू रेंजेस। सो इफ अ इंस्ट्रूमेंट इज फ्लक्चुएटिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज, आई विल मेक श्योर कि मैं कॉल के डीके से भी पैसा कमा रहा हूँ, पुट के डीके से भी पैसा कमा रहा हूँ। सो इन कंबाइंड प्रीमियम आई वुड बी मेकिंग मनी। सो जो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेडल, एंड इवेंचुअली स्ट्रेडल को हम इवन बोलते हैं पिरामिड स्ट्रैटेजी। ओके, अब अभिषेक, इसमें आप करते क्या हो? ओके, जो भी मेरा एट द मनी होता है ना, ठीक है, ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस, उसका कॉल और पुट हम सेल करते हैं। इससे क्या होता है? मार्केट में एक ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनता है, ओके, वेयर दिस इज माय कंबाइंड प्रीमियम, और अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में चलता है, अभिषेक विल मेक मनी।
और अगर मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शनल होता है, अभिषेक विल लूज मनी, वेयर द प्रॉफिट इज डिफाइंड बट लॉसेज आर नॉट डिफाइंड। अब आपको करके दिखाता हूं। लेट्स से ऑप्शन 6 जनवरी, एट द मनी क्या है मेरा 26,141, सो वाई नॉट 26,100 कर लेते हैं, चलिए। ओके, अज्यूमिंग ये मेरा एट द मनी है, सो कॉल भी सेल करेंगे और हम पुट भी सेल करेंगे, एंड आई एम ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के पास जो प्रीमियम्स होते हैं वो तो क्रेडिट होते हैं, राइट? सो इफ कॉल इज ट्रेडिंग एट 145.3 and put is trading at 65.75, so I will add both the values, और जो भी एक वैल्यू आएगी आई मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ लॉट्स, और उससे क्या होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ द वैल्यूज कैन गो टू जीरो एंड एज ए सेलर माई प्रॉफिट इज डिफाइंड। बट हो सकता है कि 145 जीरो हो जाए, बट ये 65 650 हो जाए, विच कैन अकर मी अ लॉस। But I will always have higher probability to make money. Always higher probability than option buyers. 10 out of 9 option buyers will lose money. But 10 out of 8 option sellers always make money. और अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करना। बट येस, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको हमेशा एक अच्छा मार्जिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज अ बिजनेस, अ कंसिस्टेंट बिजनेस वेयर बिग पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड अ गुड कैपिटल एंड चंक इज इन्वॉल्व। यहाँ पे आप 50% ROI 60% ROI एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। इन अ मंथ इफ यू कैन जनरेट 2% 3%, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज एक अच्छा खासा कैपिटल एलोकेट हुआ है। अच्छा खासा मतलब फॉर अ सिंगल लॉट यूनिट 2,26,000। ओके, 2,26,000। और जरूरी नहीं है कि आज ही सारी बर्फ मेल्ट हो जाए। हो सकता है कि आज आपको 1% प्रॉफिट मिले, 0.8% प्रॉफिट मिले, 2% प्रॉफिट मिले। विथ पीरियड ऑफ टाइम अगर मार्केट साइडवेज है, यू कैन मेक अ गुड रिटर्न। सो ये तो होगी हमारी स्ट्रेडल की बातचीत, जहां पे आप एट द मनी का कॉल भी सेल कर रहे हो, पुट भी सेल कर रहे हो, राइट? और अभिषेक आपने कुछ डेल्टा न्यूट्रल बोला था, आप ये देख सकते हो। हमने क्या करना है, हमने डेल्टा को मैच कर देना है। सो इन द एंड मेरा जो डेल्टा है वो कम है। सो और एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सेंसेक्स का, ठीक है? एंड दिस इज माय एट द मनी। इफ आई एम सेलिंग 85,300 कॉल, okay, I have to make sure that I even sell 85,300 put. So in short, it creates me a pyramid. So जहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, ठीक है, दिस इज माई ब्रेक इवन दैट आई हैव टू टेक केयर। ओके, और रही बात डेल्टा न्यूट्रल की, सो यहाँ पे क्या है, मेरा डेल्टा पहले ही न्यूट्रल है, इट इज 0.02। अगर मार्केट 10 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, सो कॉल की वैल्यू लेट से 5 पॉइंट ऊपर जाएगी, पुट की वैल्यू 5 पॉइंट्स नीचे जाएगी, और जो वो घुमा फिरा के दोनों अपने एवरेज प्राइस पे आएंगे, सो दोनों की प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो चुकी होगी, एंड आई मेक मनी विद बोथ द लेग्स। या फिर हो सकता है कि एक लेग में ज्यादा डीके हो, जिससे अगेन आई कैन बी इन अ गुड प्रॉफिट। एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी कॉल्ड स्ट्रेडल। अब बर्फ कब मेल्ट होगी गाइस, ये किसी को भी नहीं पता। स्ट्रेडल लोग क्या करते हैं, 9:20 पे स्ट्रेडल एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड दे वेट टिल 3 o'clock, एंड 10 out of 7 टाइम्स एक्चुअली यू मेक मनी। बट अगर मार्केट डायरेक्शनल हो गया, जैसे कि आज की मार्केट, अगर हम आज की मार्केट देखें, राइट, यू विल सी मार्केट कीप्स ऑन गोइंग हायर हायर एंड हायर। ठीक है, हो सकता है कि जो पुट की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, बट कॉल की वैल्यू 10 रुपए से 500 रुपए हो जाए। सो ऐसे सिनेरियो में यू वुड हैव मेड अ वेरी गुड लॉस, राइट? एब्सोल्युटली अभिषेक, वी वुड हैव मेड अ वेरी गुड लॉस। पर अभिषेक अभी भी एक क्वेश्चन है, स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट कब करना है? सो माई ट्रेडिंग स्टाइल रिक्वायर्स रूल्स। तो मेरा बहुत क्लियर है, आई यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड आई चार्ट्स। ठीक है, अब आई चार्ट्स में बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, अब मैं आपको वो यूज करके बताऊंगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट चाहिए, बिकॉज फॉर मी कंबाइंड प्रीमियम चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड स्ट्रेडल चार्ट। ठीक है, और इवेंचुअली मैं कोशिश क्या करूंगा, एट द मनी का कॉल एंड पुट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूं, एंड दैट टू आई कैन डू दिस फॉर अर्ली मॉर्निंग। 26,000 का कॉल है, 26,000 का पुट है। ठीक है, एंड शो चार्ट पे क्लिक किया, एंड आई विल गो टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, एंड दिस इज कंबाइंड प्रीमियम गाइज। और इवेंचुअली हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट, आई गो एंड आई क्लिक ऑन नॉर्मल लाइन चार्ट।
और जब ये लाइन चार्ट पे हमने एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद विल बी पुटिंग अ इंडिकेटर कॉल्ड वीवैप, बिकॉज ये पर्टिकुलर ब्लैक लाइन जो है दिस इज कंबाइंड प्रीमियम लाइन। अब कंबाइंड प्रीमियम लाइन का मतलब क्या होता है, अब वो समझिए। अज्यूमिंग कॉल का करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज एंड पुट का कंबाइंड प्रीमियम प्राइस इज 50 रुपीज। सो अगर मैंने सी को भी सेल किया है और पी को भी सेल किया है, सो एज अ सेलर आई विल रिसीव प्रीमियम ऑन बोथ द एंड्स, राइट? सो 150 इज द टोटल प्रीमियम दैट आई वुड बी रिसीविंग। सो 150 इज माई कंबाइंड प्रीमियम। सो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये भी कंबाइंड प्रीमियम की ही लाइन है। ओके, सो अभिषेक, यू मेक मनी व्हेन द प्रीमियम गोज डाउन, राइट? तो हमने क्या किया, कंबाइंड प्रीमियम पे वीवैप की लाइन लगा दी है। सो अब अभिषेक आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो ये स्ट्रैडल को? So whenever you see combined premium line going below VWAP, it shows low volatility and premium decay. So this is the point where you execute a straddle. This is the point where you execute a straddle. This is the point where you execute a straddle. क्योंकि combined premium जब तक VWAP line के नीचे ट्रेड करता रहेगा, you would be making money. अब वो कैसे? So here, ठीक है, the price was 244. कितना प्राइस था यहाँ पे? 244। और जब हमने यहाँ पे देखा तो व्हाट इज नाउ द कंबाइंड प्रीमियम प्राइस? 237। 237। सो नाउ गाइस, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा गणित बिठाओगे, सो इफ यू हैव सोल्ड अ स्ट्रैडल एट 244, ओके, एंड एट प्रेजेंट द प्राइस ऑफ स्ट्रैडल इज 232, सो 12 रुपए का डिकी आया। इट्स अ डिकी ऑफ 12 रुपीज, राइट? एंड 12 इंटू लॉट साइज कर दीजिए, इंटू 75, इट मीन्स 900 रुपीज आई वुड बी मेकिंग मनी। और आपको यही प्रैक्टिस करना है कि व्हेनेवर यू सी कंबाइंड प्रीमियम लाइन गोइंग बिलो द वीवैप, यू एग्जीक्यूट अ स्ट्रैडल। यू एग्जीक्यूट अ स्ट्रैडल एंड यू कैन वेट फॉर कंसिस्टेंट आरओआई। कंसिस्टेंट आरओआई आपका टारगेट हो सकता है 1% अ डे, 1.5% अ डे, 2% अ डे। ओके, और अभिषेक मानो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। सो व्हेनेवर यू सी combined premium line going above the VWAP, you will exit your straddle, because at this particular time we can expect market to be trending where my straddle can give me a loss and I have to make sure कि मैं exit कर दूं at any cost। जैसे कि आज का एग्जांपल लेते हैं। आज क्या था, मार्केट डायरेक्शनल था, राइट? अगर आपने आज मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया होता, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ लेट्स से 208, आपने 208 पे एक स्ट्रैडल बनाया, okay, you sold a straddle at 208, which was the combined premium. And here you got a chance at 212 or 210 to exit your positions, कि जहाँ पे आप 2 से 4 रुपए का पॉइंट लॉस लेके निकल जाओ, पर आप नहीं निकले, बिकॉज आपको लगा कि घुमा फिरा के प्राइस एवरेज प्राइस पे तो आ गई, आई वुड गेट अ डीके, बट मार्केट ट्रेंडिंग था। यू कैन सी कंबाइंड प्रीमियम लाइन ट्रेडिंग अबव द वीवैप, और जैसे ही ये यहाँ ट्रेड करने लगा एट 254, आप समझो आपको एक दिन में फ्लैट फ्लैट 52 पॉइंट्स का लॉस हुआ। 52 इंटू 75, अराउंड 3900 का लॉस। इफ यू आर मेकिंग 1% प्रॉफिट और 1.5% प्रॉफिट, बट इफ यू आर लूजिंग मोर देन 3%, 2%, 4% एंड 5% इन अ डे, तभी कहते हैं ना, ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में ही सारा गेन एंड इवेंचुअली समथिंग फ्रॉम द पॉकेट भी मार्केट को दे के चला जाता है। सो गाइस, अगर हमें थोड़ा रैप अप करना हो, सो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? डेल्टा न्यूट्रल। बिकॉज हम ये कोशिश करते हैं कि हमें डेल्टा न्यूट्रल करके चलना है, बिकॉज अगर हम डेल्टा न्यूट्रल करके चल रहे हैं, आई विल ऑलवेज हैव अ एज। ओके, एज ऑफ कि इफ मार्केट वॉज ट्रेडिंग एट 10 रुपीज, वो 10 से 15 गया या 10 से 8 गया, और घुमा फिर आके अगर वो दोबारा 10 पे आ रहा है, सो कॉल की भी वैल्यू डाउन हो जाएगी, पुट की भी वैल्यू डाउन हो जाएगी, एंड विद इन द कंबाइंड प्रीमियम आई वुड मेक मनी। ओके, एंड एट प्रेजेंट वी अंडरस्टूड वन थिंग विच इज कॉल्ड स्ट्रैडल। एंड स्ट्रैडल में आप सेम स्ट्राइक प्राइस का सी भी सेल करते हो और पी भी सेल करते हो, विच क्रिएट्स अ स्ट्रैटेजी जिसको हम पिरामिड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, वेयर आई विल हैव टू ब्रेक इवन्स, ओके, अपर ब्रेक इवन एंड अ लोअर ब्रेक इवन। बट जो स्ट्रैडल है ना, उसमें अनलिमिटेड लॉस है, तो ओवरनाइट होल्ड करना इज नॉट वाइस, राइट? अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप वेयर यू हैव इवन 1% चांस टू ब्लो योर कैपिटल, आई वॉन्ट थिंक दिस इज अ स्ट्रैटेजी वेयर यू कैन स्केल, राइट? तो हम स्ट्रैडल को मेनली इंट्राडे ही यूज करने वाले हैं।
अगर ओवरनाइट करेंगे तो इंश्योरेंस लेके चलेंगे, व्हिच आई विल टीच यू। ठीक है? अब लेट्स से आपने स्ट्रगल तो बना लिया, लेकिन एग्जीक्यूट कब करना है? उसके लिए आपको आई चार्ट्स के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और आई चार्ट्स पे आपको स्ट्रेडल के चार्ट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप एट 920 एट द मनी का सीई और पीई का जो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट है उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। ठीक है? और उस कंबाइंड प्रीमियम पे आप वीवैप इंडिकेटर लगाएंगे। सो आप जब भी देखेंगे कि योर कंबाइंड प्रीमियम, ओके, line is going below the VWAP line, you will execute a straddle, okay, जहाँ पे आप at the money का call और at the money का put sell कर दोगे, and if it is trading below the line, you will eventually make money because value of contract is going down. But on the same side, अगर आप देखो कि combined premium is now greater than the VWAP line, तो आप यहाँ पे exit कर दोगे because market could be trending, and a trending market is a point where as a directional trader you can make a loss. As a non-directional trader, you can make a loss. So अभिषेक, straddle is clear. अगर मुझे ओवरनाइट होल्ड करना है, बिकॉज अगर आप बर्फ को मोर देन अ डे रखते हो तो वो ज्यादा मेल्ट होती है ना एज कम्पेयर टू इंट्राडे। हाँ बिल्कुल होती है, बट आप सोचो ना, आपने अपनी बर्फ मेन रोड पे रख दिया, कोई भी उठा के ले जाएगा। मतलब वो हैज नहीं है, उसका इंश्योरेंस नहीं है। सो अब ये इसमें इंश्योरेंस कैसे लेके आया जाए? और मैंने सुना है कि जब आपका अनलिमिटेड लॉस डिफाइन हो जाता है तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। यही स्ट्रैडल जिसके लिए आपका 2 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्या 50% लेस मार्जिन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो? एब्सोल्युटली। तो ये स्ट्रैडल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में, और उसके लिए आपको आउट द मनी का कॉलर पुट बाय करना होता है, जिससे आप एक हेज क्रिएट कर देते हो। सो एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे थे? आप एट द मनी का कॉल भी सेल कर रहे थे, पुट भी सेल कर रहे थे, एंड दैट टू फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओवरनाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? लेट्स से फॉर इंट्राडे आपने स्ट्रैडल एग्जीक्यूट कर दिया, ओके, एंड इवेंचुअली यू आर इन प्रॉफिट्स। अब आपको ओवरनाइट होल्ड करना है बिकॉज यू फील द मार्केट टुमारो ऑल्सो कुड बी साइडवेज, इट कैन ओपन इन अ रेंज विदाउट मच गैप अप और गैप डाउन। तो आप हेजिंग करने के लिए आउट द मनी का कॉलर पुट बाय करोगे एट सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस मतलब 1, 2, 3, 4, इट कुड बी 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब क्या करोगे? आप इसको बाय कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपका जो एक लेग था, ओके, वो इवेंचुअली यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। इट मीन्स द लॉस इज डिफाइंड। और सेम आप यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, ओके। हम जैसे हमने कॉल में 4 स्ट्राइक का डिफरेंस रखा है, हम पुट में भी 4 स्ट्राइक का डिफरेंस रख लेते हैं, और हम इस पर्टिकुलर लेग को बाय कर लेंगे। And now you can see that your loss is defined now. Now your losses are defined and your profit is defined, and the margin requirement for 2 lakh is now 81,000. Because जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना तो ब्रोकर आपको मार्जिन बेनिफिट देता है। सो नाउ इफ द मार्केट रिमेन्स साइडवेज, अब अगर मार्केट साइडवेज रहता है विद इन दिस ब्रेक इवन रेंज, यू विल इवेंचुअली मेक मनी, ओके, प्लस प्लस प्लस। अब आप क्या कर सकते हो? ओवरनाइट अब आप अनसर्टनिटी से बच गए। अब मार्केट कल को जितना मर्जी आपके अगेंस्ट ओपन हो जाए, एदर गैप अप एदर गैप डाउन, योर कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। बिकॉज इन द एंड सबसे जरूरी क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड है तो क्या ही बात है। और इसी को हम बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। सो बट स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी का सीई और पीई सेल करना, राइट? और बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? ओके, जो आपने एट द मनी का सीई और पीई सेल किया ना, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लेना। मतलब आउट द मनी का सीई जो है वो बाय कर लेना, एंड लाइकवाइज आउट द मनी का जो पीई है उसको भी बाय कर लेना। सो इससे क्या होता है? बटरफ्लाई क्रिएट हो जाता है। जैसे आउट द मनी का पीई बाय कर लिया, एट द मनी का सीई और पीई सेल कर लिया, और आउट द मनी का सीई बाय कर लिया। दिस इज हाउ योर स्ट्रैटेजीज। जो आपका पहले ये पिरामिड था, आफ्टर हेजिंग इट बिकम्स बटरफ्लाई, और 2 लाख का मार्जिन इज रिड्यूस टू 1 लाख। एंड वाई वी हैव डन दिस? ड्यू टू ओवरनाइट गैप्स एंड अनसर्टेन मूवमेंट्स। एंड मेरा कैपिटल तो ब्लो ही नहीं होगा, बिकॉज 4,000 5,000 से ज्यादा का लॉस कहाँ होगा, राइट? अगर आप यहाँ ग्रीक्स भी देखोगे तो ग्रीक्स भी डेल्टा भी न्यूट्रल ही है। डेल्टा भी न्यूट्रल ही है, और थीटा पॉजिटिव है, because I am an option seller, theta should be positive in my favor, right?
और मुझे डर किससे है, बस वोलेटिलिटी से, कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आ जाए बस एक साइड। सो आई होप गाइस स्ट्रैडल एंड बटरफ्लाई इज गेटिंग क्लियर, राइट? सो अभिषेक, अब आप सजेस्ट क्या करते हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करें? सबसे बेस्ट क्या होता है, आप मंडे एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और आप ट्यूसडे होल्ड करो, ठीक है, अगर आप निफ्टी कर रहे हो तो। और अगर आप सेंसेक्स कर रहे हो तो आप मंडे भी कर सकते हो, आप ट्यूसडे भी कर सकते हो, आप वेडनेसडे भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस टिल थर्सडे। सो लेट्स से आपने आज स्ट्रेडल एग्जीक्यूट किया, क्लियर, एंड योर स्ट्रेडल इज इन अ प्रॉफिट, ठीक है, और 3 बज गए हैं और अभी तक कोई अच्छा आरओआई भी नहीं आया है एंड नॉट इवन एग्जिट आया है। तो आप क्या करोगे, आप आउट द मनी का सीई और आउट द मनी का पी बाय कर लोगे फॉर ओवरनाइट प्रोटेक्शन। तो जैसे ही कल मार्केट का 9:15 हुआ, ठीक है, आपने बाइंग लेग्स हटा दिए सी और पी के, बट यू शुड हैव दैट मार्जिन इन द अकाउंट, राइट? उसके बाद आपने फिर स्ट्रैडल को रन होने दिया, उसके बाद आपने फिर स्ट्रैडल को रन होने दिया, उसके बाद जैसे 3 बजे फिर आपने बाय कर लिया आउट द मनी कॉल एंड पुट, जस्ट बिकॉज आपको वो ओवरनाइट गैप से बचना था। दिस इज सच इजी बट हार्ड टू बी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी। और जब आप ये करोगे ना, यू ऑटोमेटिकली विल सी कि इसमें सबसे सबसे जरूरी क्या है, उस बोरिडम को डाइजेस्ट करना, रिस्क को मैनेज करना। एंड एवरी डे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल, बट द डेज यू आर प्रॉफिटेबल यू हैव टू मेक श्योर आप फिगर पे मत जाओ, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जाओ। ओके, सो गाइस वी आर डन विद द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ नॉन डायरेक्शनल, जिसको हम डेल्टा न्यूट्रल बोलते हैं, दैट टू स्ट्रेडल फॉर इंट्राडे, वेयर यू कैन यूज आई चार्ट वेबसाइट फॉर कंबाइंड वीवैप। ओके, वीवैप विद कंबाइंड प्रीमियम्स। और इवेंचुअली अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करना है एंड यू वांट टू स्केल अप योर कैपिटल, यू कैन एग्जीक्यूट अ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी आल्सो बाय बाइंग आउट द मनी कॉल एंड आउट द मनी पुट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।